ठीक है। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्त स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं सुरगुरुवैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सगुरुरथान्वितं सा सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम केशव चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण लता विशाखान्वित बिंदसा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तके। तप्त कंचान गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभानु सेतु देव प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कर्तृवेश कृपा सिंधु वैवचा पतित नाम पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। जी प्रभु जी, माता जी स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। ग्रुप एच अनुराग प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी। माता जी विकास प्रभु, माता जी विकास प्रभु। विकास जी करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप हमारे एज की तरफ से 11वीं प्रेजेंटेशन है। अब मैं प्रेजेंटेशन आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। यस प्रभु जी। मैं अब रीता माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और मंगलाचरण करें। प्रभु जी दोबारा करना है मंगलाचरण? नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल तुलसी प्रणाम मत कर सकते नमो हैं। भगवते वासुदेवाय से शुरू कर दीजिए प्रभु जी। अब मैं सुशीतल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आज का भगवत गीता के अध्याय 14 से श्लोक और तात्पर्य के संबंध में अपने शब्दों को में चर्चा करना है और रजोगुण सतोगुण के बारे में कैसे प्रभाव होता है इसके बारे में बताना है। तो सतोगुण जो है ये शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, संतुलन बनाए रखता है। लाइफ सतोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव उसके होते हैं। ये व्यक्ति को उच्चतर चेतना शक्ति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। सत्य गुण हमेशा जो शांत और संतुलित होते हैं, ये हमें नम्रता सिखाता है। रजस गुण में वासना, इच्छा और क्रियाशीलता होती है। रजोगुण में जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उनकी कभी कमी नहीं होती, और ये जो है हमेशा असंतोष, लालसा और जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये सब रजोगुण के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति हमेशा तनाव और अहंकार और कामनाओं से ग्रस्त रहता है, तो इसमें बहुत अपेक्षाएं रहती है। तमस गुण में होता है कि जो अज्ञान, आलस और निष्क्रियता होती है। तमोगुण हमेशा व्यक्ति को भ्रमित रखता है, निराशा रखता है, गलत दिशा में ले जाता है। तमोगुण से लोग आलसी, उदासीन रहते हैं, कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, और ये जो है अज्ञान भ्रम में बांधे रहता है। इससे ये तीनों गुण को जो है सभी कार्यों में मनुष्य के लिए विचार, कर्मों और निर्णयों में प्रभावित करने वाले हैं। व्यक्ति का स्वभाव और आचरण इन गुणों के संतुलन पर ही रहता है। तो हमें अपने अंदर सत्य गुण बढ़ाने चाहिए, जिसमें ज्ञान प्राप्ति, ध्यान, साहित्य, सात्विक आहार और ये सब भक्ति के माध्यम से सत्य गुण हम लोग अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो सत्य गुण को बढ़ाकर ही व्यक्ति मोक्ष यानी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों गुण से उठकर आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। अब मैं राकेश प्रभु जी को, सतीश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। जो भी त्रुटियां हो क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। सभी दंडवत प्रणाम। आज जो मेरा प्रश्न है, भगवद गीता का 14.3 और 4 के ऊपर चर्चा करना है। इसमें वर्तमान सामाजिक, नैतिक और वैज्ञानिक और पर्यावरण मुद्दों के संबंध में
कृष्ण भगवान का बयानों के बारे में चर्चा करना है। इस श्लोक से जो मेरे को समझ में आया वही प्रस्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीजों के संयोग से ये सृष्टि बना है, एक है भौतिक प्रकृति, दूसरा है जीवात्मा। इस भौतिक जगत का कारण जो है ब्रह्म है। ब्रह्म या इसको प्रधान भी कहा जाता है। इस ब्रह्म और प्रधान जो है सभी वो गर्भ है जो सभी बीजों का धारण करता है। सभी जीवों का सृष्टि का स्रोत ही है, इसलिए इसको योनि भी कहा जाता है। भगवान इस प्रधान में असंख्य चैतन्य चिद कणों रूपी बीजों का स्थापना करते हैं, जहां से इस संसार का घास से लेके ब्रह्मा तक सबका सृष्टि होता है। हर जीवात्मा अपना अपना पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से शरीर मिलता है और इस संसार में उसको सुख और दुख का भोगना पड़ता है। इससे ये तात्पर्य मिलता है कि भगवान हमारा आदि पिता है, उनका इच्छा से हर ये सृष्टि सारा कुछ बना है, उनका निर्देश से ही बना है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति यही समाप्त करता हूँ और मैं रीता माता जी को विकास प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आगे का प्रेजेंटेशन बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज मेरा प्रश्न है बीजी 14.17 के मामले से। भले ही बहुसंख्यक लोग खुश और समृद्ध न हो, अगर आबादी का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण चेतना के विकसित करता है और अच्छाई की ओर स्थित हो जाता है, तो संभावना है पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि हो। इस्कॉन वर्तमान भविष्य के लिए इस कथन पर महत्व की चर्चा करें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि अगर समाज का एक छोटा हिस्सा भी कृष्ण चेतना को अपनाकर सतो गुण की स्थित हो जाए, तो पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि आ सकती है। यह बात आज समय में बहुत प्रासंगिक है। आज हमारा समाज भौतिक सुख और लालच और स्वार्थ में फंसा हुआ है। नैतिकता और अध्यात्म में पतन हो रहा है, जिससे लोग भ्रमित और दुखी हो जाते हैं। तमोगुण में लोग अज्ञान और प्रमोद में रहते हैं और अपने कर्मों को परिणाम को नहीं समझ पाते हैं, अनैतिक कामों में लिप्त रहते हैं। रजोगुण से प्रेरित लोग लोभ और इंद्रियों में भोग में फंसे रहते हैं। इससे उन्हें सच्चा सुख और संतोष नहीं मिलता है। सतोगुण इससे अलग है। सतोगुण में व्यक्ति सदा जीवन और उच्च विचार अपनाता है और परोपकारी, शांत और समझदार बनकर समाज की शांति और स्थिरता के लाने का प्रयास करता है। प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि यदि सतोगुण को बढ़ावा दिया जाए तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इस्कॉन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यह है कि कृष्ण चेतना का प्रचार करना, लोगों में सतोगुण की ओर प्रेरित करना। भगवत गीता और हरि कीर्तन, संकीर्तन और आध्यात्मिक जीवन शैली के माध्यम से इस्कॉन को यह दिखा सकता है कि हम अपने जीवन को शुद्ध और अर्थपूर्ण कैसे बना सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और रीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना व्याख्यान दे। अगर मेरी कुछ प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न बीजे 1.6 से है कि प्रभुपाद जी का मिशन क्या है भगवत कृपा को प्राप्ति करने के लिए। तो कर्तृत्वाभिमानी के कर्मों का परिमाण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार होते हैं। तात्पर्य सतोगुण से पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है, रजोगुण से भौतिक इच्छा और संतोष बढ़ता है, तमोगुण अज्ञान, आलस और विनाश की ओर ले जाता है। मानव सभ्यता और शील प्रभुपाद का मिशन। वर्तमान मानव समाज रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है, जिसे लालच, हिंसा और विनाशकारी सोच का प्रचलन हो रहा है। शील प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना के माध्यम से एक सरल समाधान प्रस्तुत किया। कृष्ण चेतना का महत्व, आध्यात्मिक जागरूकता। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कृष्ण चेतना से व्यक्ति सतोगुण में आता है और जिससे शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व शांति। प्रभुपाद का मिशन सभी जातियों और देशों को भगवत गीता के ज्ञान से जोड़कर सामूहिक उत्थान करना था। अहिंसा और करुणा। कृष्ण चेतना का अभ्यास व्यक्ति को करुणामय और अहिंसक बनाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और रमेश प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि आकर आगे की प्रस्तुति को बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का उनके लक्षणों के साथ एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करना और भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक के संदर्भ में उनके प्रभाव के समकालीन उदाहरणों की पहचान कर अपनी प्रतिक्रिया में तात्पर्य देना। भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रज और तम का वर्णन किया है। सतोगुण प्रकाश, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है।
मरणोपरांत ऐसा व्यक्ति महर्षियों के विशुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। आधुनिक युग में इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। रजोगुण भौतिक इच्छाओं, क्रियाशीलता और कर्म के प्रति आसक्ति का प्रतीक है। मरणोपरांत इस गुण से युक्त व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। आधुनिक युग में सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप में रजोगुणी है। तमोगुण अज्ञानता, निष्क्रियता और आलस का प्रतीक है। मरणोपरांत इस गुण से युक्त व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है। ये तीनों गुण प्रकृति के सभी कार्यों और मनुष्यों के विचारों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव और आचरण इन गुणों के संतुलन पर निर्भर करता है। सतो गुण को बढ़ाकर व्यक्ति आत्मज्ञान यानी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुतिकरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो क्षमा कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब मैं अगली प्रस्तुति हेतु राकेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा आज का विषय अध्याय 15 के श्लोक संख्या 1 से है, जिसमें ऊर्ध्वमूलम और अधःसखम का हिंदी अर्थ बताना है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि ऊर्ध्वमूलम और अधःसखम का हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर जड़ें, अधः शाखाम नीचे की ओर शाखाएं। इसके इस श्लोक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है वेदों का प्रयोजन, दूसरा है भौतिक आसक्ति का वैश्विक अध्ययन, और तीसरा है वृक्ष का प्रतिबिंब, जड़ें ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये एक ऐसे वृक्ष की कल्पना करके बताया गया है जिसमें मनुष्य की आसक्ति के बारे में हम जानकारी मिलते हैं। वेदों का प्रयोजन, वृक्ष की जड़ें का उदाहरण से यह समझना है कि वेदों का प्रयोजन क्या है। वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। जो कृष्ण भावना भावित है वो वेदों को पहले से ही जानता है। दूसरा है भौतिक आसक्ति का विश्लेषिक अध्ययन, जड़ें ऊपर की ओर और जड़ें नीचे की ओर। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण और भौतिक पदार्थ की क्रिया शुरू होती है, जिससे अनेक लोक उसकी शाखा के रूप में होते हैं। इसके फलस्वरूप जीव के कार्य अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का द्योतक होता है। तीसरा वृक्ष का प्रतिबिंब, जड़ें ऊपर की ओर नीचे की ओर। वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ने का अर्थ है कि ब्रह्मांड के लोक से प्रारंभ होती हैं। यदि कोई मोह रूपी अविनाशी वृक्ष जड़ को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। नीचे की ओर बढ़ती जड़ें भौतिक आसक्ति का परिणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए मैं श्री देवी माता जी को आमंत्रित करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, बरगद के पेड़ की पत्तियां किससे संबंध होती हैं, मैं ये प्रश्न के उत्तर देने की प्रयास कर रही हूँ। ये जो पत्तियां हैं ये वेदों और शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमें ज्ञान, धर्म और सत्य का मार्ग दर्शाती हैं। यह हमें जीवन का सार बतलाती हैं। जैसे कि पत्तियां वह साधन है जो इस संसार के असत्य वृक्ष मूल को समझाने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। ये जो पत्तियां हैं ये संसार के सत्य स्वरूप और संकेत की ओर मार्ग दर्शाती हैं और हमें मोक्ष का साधन बताती हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने प्रश्न की उत्तर दे सकूं। अगर त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं राघवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का मेरा प्रश्न है, भौतिक संसार का वृक्ष किस पर स्थित है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह वृक्ष माया अथवा भौतिक ऊर्जा पर स्थित है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधा हुआ है। इस वृक्ष की जड़ें भगवान से आती हैं, लेकिन इसकी संसार के इंद्रिय विषय को दिखाती हैं। इसकी प्रतियां वैदिक स्रोत हैं जो ज्ञान को दिखाते हैं। प्रभु जी, अब इसी के साथ मैं अपने ग्रुप की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ और हमसे हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे मार्गदर्शन की आकांक्षा करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, क्रिस्प और जैसे समझ के पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल जो टाइम से खत्म भी हुई और बहुत अच्छे टाइम को जो टाइम दिया गया था 15 मिनट उसमें ही की। तो इसमें टाइम ज्यादा लगाना है, कम नहीं होता, क्योंकि हम कितने जन्म जन्म लगा चुके हैं भगवान को समझने, भगवान से हमारा क्या संबंध है।
तो इसमें हम ज्यादा देर लगाएं और कम समझें, और कम समय लगा के ज्यादा समझें, तो वैसा ही होना चाहिए कि हम भगवान का केवल उस भगवान से हमारा क्या संबंध है, और वेद क्या कहने चाहते हैं, और भगवत गीता क्या कह रही है, उसको अगर समझ जाए तो हमारा जो जन्म है वो पूर्ण हो जाएगा। अब ये जो चैप्टर 14 और 15 अगर हम समझते हैं, तो इसमें बहुत सारा वेद के बारे में बताया जाता है। अब इसमें प्रश्न ये आ जाता है कि हम वेद पढ़ते हैं, वेद से हम कुछ जानते हैं, फिर उसके बाद भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, आजकल लोग ऐसे बोलते रहते हैं। अब इसमें ये आता कि हम सब कुछ चाहते क्यों हो। तो एक प्रश्न ये आता है कि हम सुख क्यों चाहते हैं, ये प्रश्न है। केवल एक है कि हम सुख क्यों चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हम जैसे कि हम सबको पता है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। और हम इसीलिए हम हमेशा आनंद आनंद या सुख की खोज में रहते हैं प्रभु। बट जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ है कि दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत में सुख, रियल सुख तो है नहीं, बट फिर भी हम सत्यनारायण भगवान के अंश होने के कारण हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। ठीक है, प्रभु जी ने बोला कि हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। तो सुख चाहते क्यों है? क्योंकि कह रहे हैं कि प्रभु जी के आनंद स्वरूप जो भगवान है उनके हम अंश हैं। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, यस प्रभु जी, प्रभु जी। तो आत्मा सुख शांति चाहती है। हमारा जो स्वभाव है सतचित आनंद है। तो जो मेन हम्म। सतचित आनंद, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो सच्चा सुख वही मिलता है। तो हम लोग सच्चे जो ज्ञानी होते हैं सच्चे सुख की तरफ जाते हैं। बाकी जो रजोगुण तमोगुण में होते हैं वो भौतिक सुख को सुख समझते हैं। तो वास्तविक सुख हमारा सतचित आनंद है, जो जीव की मूल प्रकृति है। भगवान से हाँ। जुड़कर ही हम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने बोला कि सतचित आनंद ही है कि जो कि प्रकृति है और भगवान के अंश हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए है। प्रभु जी ने ये बताया। और कोई कुछ इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, हम जन्म से ही जो है, हम कुछ अपने जन्म से ही अपने आप में कुछ न कुछ एक किसी न किसी विशेष गुण से समाहित होते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो सभी चीजों का अनुभव करना चाहती हैं। अगर वो दुख का भी अनुभव करना चाहती है, सुख का भी अनुभव कर चाहती है। लेकिन क्योंकि सुख से हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, तो ज्यादातर हमारा और हमारी इंद्रियों का झुकाव आनंद की ओर होता है। और इसी का मुख्य कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी ने बताया कि जन्म जन्मांतर से ऐसा है और हम उसकी खोज में रहते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा आनंद की अनुभूति चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, ऐसा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो भोग की लालसा में रहती हैं। जैसे जो भी मन है, चाहे बाकी इंद्रियां हैं, तो वो हरदम कुछ ना कुछ पाना चाहती हैं। तो जब नहीं मिलता, जब उनको मिलता है तो हमको लगता है कि ये सुख है। जो भी हमको पाने की इच्छा आती है, चाहे मन है चाहे फिजिकल जो भी है, बट ये सुख नहीं है। सुख है हमारे भगवान के साथ में जुड़ना, जब जब भगवान हमको मिल होना। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम रजोगुण और तमोगुण में जो सुख नहीं है उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को जो पाने की चाह है उसमें रहती है, लेकिन जो कभी वो पूरा होने वाला नहीं है। तो हम उसी लालसा में आगे बढ़ते रहते हैं। हम जानते हैं कि वो सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, लेकिन उसी पीछे हम जाते रहते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस। जी, और एक ये भी चीज है कि हम लोग मतलब जो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग सच्चित आनंदमय जो आत्मा है, वो ऐसे भी देखा जाए तो हमेशा खुश खुश रहते
माधव को या फिर लॉर्ड हरे कृष्णा को पूजने के लिए रहता है। तो फिर ये हुआ कि जब हम लोग ये संसार दुखालय में आ गए तो उसके अंदर रह के जो परमानेंट खुशी था हमारा, भगवान को जानना और उनके चरण सेवा करना, वो हम भूल गए। जैसे कि 18.62 में भी कहा गया है कि हमको पूरा सरेंडर करना है। सच्चा सुख वही है जब हम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। तो वो जो सोल है पूरा तो भूला नहीं है, भगवान को भूल गया इसीलिए संसार में आए हैं और उसी में हम लोग चक्कर काट रहे हैं। तो वो परमानेंट खुशी हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग हमेशा खुशी की चाह करते हैं और उसको ढूंढते रहते हैं। प्रभु जी, हरे यस, कृष्णा। माता जी ने बोला कि हम ऐसा जो आत्मा है उसका ही जो नीड है पूछता रहता है। और ये 18.62 में भी बोला गया है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं और उसमें भगवान की ही अगर हम बाणी सुनते हैं या हम उनकी लीला सुनते हैं तो उससे हमें खुशी होती है। तो एक सिंपल है, प्रभुपाद बोलते हैं कि इसका एक शब्द है, सभी ने सही बोला है लेकिन शब्द क्या है कि हम खुशी क्यों चाहते हैं। तो सबने सही बोला लेकिन शब्दों का केवल हेर फेर है। सबने सही बोला, केवल इसलिए करते हैं। प्रभुपाद बड़ा सिंपल बोलते कि हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद। हाँ, सत्यनारायण। तो वही चीज हो गया, हमारे जी। आत्मा का स्वरूप हो गया है सुख। सुख लेना, तो उसका भोजन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। उसका भोजन ये नहीं कि जो हम भोजन पका रहे हैं उसमें उसका उसका कोई आनंद नहीं, उसमें सत्यचित आनंद जो प्रभु जी ने बोला। तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही ये है सुख, उसका और दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि जो जैसे हम वाटरमेलन काटें, ठीक है, पूरा, तो उसका जो पीस निकलेगा और जो पूरा वाटरमेलन है और जो पीस निकला उसमें भी रेड कलर होगा, उसमें भी वाटर कंटेंट होगा। तो ऐसे ही उसमें जो क्वालिटीज होंगी, तो ऐसे ही आत्मा का सुख। अब ऐसा नहीं होता है कि हम भगवत धाम गए तो वहां पे हमें सुख और आनंद और हमें उसकी अनुभूति अलग अलग होगी। वहां पे केवल एक ही है, सत्यचित आनंद। वहां कोई दूसरा नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि हमें ये पता चले कि दुख क्या है और सुख क्या है, हमें अनुभूति हो। वहां पे केवल एक ही चीज है, इसलिए हमें दूसरे का पता नहीं चलता। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि आत्मा का स्वरूप चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो दुखालय में हो, चाहे किसी भी अ, अ, उसमें काल में हो, चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे किसी भी तलातल रसातल जहाँ पे भी हो, लेकिन अगर वो आत्मा है तो उसका केवल एक ही है कि स्वरूप है वो सुख है। तो इसलिए हमें सुख चाहिए होता है और उसे हम सुख खोजते रहते हैं अलग अलग तरह से। जो हमारे हम अभी सुख, जो आत्मा सुख खोजती है उसके साथ साथ ये जो शरीर मिला हुआ है तो उसके जो अनुकूल होता है उसे हम सुख समझ लेते हैं। जैसे गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पी लिया, उसे हम बॉडी लेवल पे समझते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है जो भक्त नहीं होता है, लेकिन जो भक्त होता है उसे पूरा पता है कि बॉडी का सुख क्या है और आत्मा के स्वरूप का सुख क्या है। हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं और हमें सुख मिल रहा है जो कि अनुकूल है, मतलब एसी में बैठे हुए हैं, एसी गाड़ी में जा रहे हैं, ये भी सुख है। लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये शरीर का स्वरूप है। शरीर को आप सुख दे रहे हैं, आत्मा को इससे क्या? आप चैंटिंग कर नहीं रहे हैं, आप एसी में बैठे हुए हैं, मैगी खा रहे हैं और जो आपको अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं। तो ये पे इंद्रियों को सुख दे रहे हैं। उसका भी स्वरूप यही है, इंद्रियों को सुख देने का स्वरूप है, लेकिन आत्मा का स्वरूप जो है वो सुख है। और इंद्रियों को अनुकूलता में जो मुझे अच्छा लगता है हम लोगों को, उसको हम सुख समझ लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है आराम से कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सुख। वो कौन सा सुख है? वो चपला सुख नहीं है, जो चपल सुख बोलते हैं, कि जो आर्टिफिशियल सुख होता है कि हमने अच्छा खाया, हमने अच्छा पहना, हमने मेकअप किया, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, हमारी सुंदर अ, अर्धांगिनी है, हमारे पति देव बहुत अच्छा कमाते हैं, जो ये सुख है ये बॉडी लेवल पे है। तो हमें अपने शरीर से जो अनुकूल चीजें हैं अच्छी लगती हैं और प्रतिकूल है वो हमें दुख लगता है। अगर सिंपल समझे, हमें जो इंद्रियों और शरीर को हमारा प्रतिकूल जो हमारे हिसाब से नहीं है वो हमें दुख लगने लगता है, और जो हमारे हिसाब से चल रहा होता है हमें अच्छा लगता है इंद्रियों को, वो हमें सुख लगने लगता है। लेकिन हमारा जो
आत्मा का स्वरूप है, सुख है, वो क्या है? आत्मा के स्वरूप की वजह से वो सुख है, और उसकी सुखों के क्या बोलते हैं आचार्य लोग, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज की, उस सुख की अनुभूति हमें जब होती है जब हम कृष्ण भावना भावित में आते हैं। क्योंकि हमें दोनों चीजें पता होती हैं, पहले कृष्ण भावना भावित नहीं थे तो एक सुख की अनुभूति होती थी, वो बॉडी लेवल पे होती थी, और एक कृष्ण भावना भावित हो गए। जैसे आपको अगर चैंटिंग में आनंद नहीं आ रहा होगा तो आप चैंटिंग क्वालिटी के साथ या चैंटिंग नहीं बढ़ाएंगे, आप क्लास में टाइम से ज्वाइन नहीं होंगे। ये पहचान बता रहे हैं, ये आचार्य लोग पहचान बताते हैं कि क्लास में टाइम से ज्वाइन नहीं होना, इसका मतलब आप सिल्वर नहीं करना चाह रहे, आपके इंद्रियों के अनुकूल नहीं है, आपके आत्मा का स्वरूप जो सुख है वो आपको नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए आप बीच में आ रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। कुछ और टीवी चल रही है, इधर 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 क्लास भी ऑन है, ये क्या है? ये बॉडी लेवल पे। तो इसको बड़ा अच्छे से समझना है कि जब भक्ति करें तो केवल भक्ति, अब जब आसक्ति करें तो केवल आसक्ति, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स से दोनों बिगड़ जाते हैं। हरे कृष्णा। अब अगला अगला लेते हैं हरे प्रेजेंटेशन। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी अगली प्रेजेंटेशन प्रभु जी ग्रुप आई की है और उनकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है प्रभु जी। अच्छा, तो हरि बोल, बहुत सुंदर। उन्होंने जी काफी पीछे बैठ बैठ के सुना होगा, बैंक वेंचर जैसे होते ना, और फिर वो अपना सारा उसमें फ्लेवर डालेंगे। जी विकास प्रभु जी, मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है ग्रुप आई की प्रेजेंटेशन, प्लीज शेयर कर दीजिए। हमने देखा डॉक्टर बहुत ज्यादा हो गए, डॉक्टर आदित्य गर्ग, डॉक्टर राखी मित्तल, डॉक्टर रजनी सचदेव, डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर सुशील। तो हम भी एक्चुअली बीमारी हैं, देखा तो प्रभुपाद अपने को डॉक्टर बोलते थे, प्रभुपाद कहते हैं कि हम वो डॉक्टर हैं जो कि आत्मा के रूप में, शरीर में नहीं, शरीर में आत्मा के लिए करते हैं, पर शरीर पे वो बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक शरीर स्वस्थ हो जाता है, खुश हो जाता है। तो डॉक्टर की बहुत जरूरत है, क्योंकि सब लोग बीमार हैं। हम लोग कौन बनेगा? विकास प्रभु जी बने हुए हैं प्रभु जी। विकास प्रभु जी आप शेयर करेंगे? हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी ने उनका हेल्प किया क्या? जी नहीं प्रभु जी, उनका जिन्होंने पीपीटी बनाई शेयर करने वाले वो थोड़ा एब्सेंट है आज। नहीं तो माता जी, एक absent मिनट नहीं, माता जी, ट्रैवल मैं में हूँ करता तो। हूँ। आप करेंगे प्रभु जी? माता जी मैं ट्रैवल पे हूँ आज, तो मैं मोबाइल से अटेंड करूँ तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। आप शेयर करवा दीजिए, प्रेजेंटेशन हम लोग कर जी लेंगे। जी करा रहे मैं हैं कर प्रभु जी, देता हूँ, करा रहे हैं। कर देता हूँ, कर हाँ देता हूँ माता जी जी करिए। ग्रुप आई ने बहुत जल्दी ही प्रभु जी कैचअप कर लिया है, काफी अच्छे से मेहनत करके उन्होंने प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है। बहुत अच्छा है, भक्ति की निशानी है कि हम जल्दी लर्न करके वो करते हैं। प्रभु जी शेयर कर रहे हैं विकास प्रभु जी। जी माता जी, कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। जी जी प्रभु जी कुछ हमारे बीच में डिवोटी हैं जो इनिशिएशन के लिए शेल्टर लेना चाहते हैं। हाँ, तो शेल्टर फॉर्म दे देंगे उनको, शेल्टर फॉर्म भर के वो टेम्पल में पहुंचा देंगे, वो गुरु महाराज के यहाँ पहुंचा देंगे, तो वो जब उनको बोला जाएगा तब वो प्रेजेंट रहें बस। अभी प्रेजेंट नहीं हुई, क्या हो रहा है? विकास प्रभु जी क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ? ए ग्रुप की ले लें प्रभु जी फिर? हाँ, यस।
हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। ए ग्रुप की ले लें माता जी, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं अभी। नहीं तो ये आई ग्रुप में कोई प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था क्या? प्रभु नहीं जी प्रभु जी, एक्चुअली वो आई ग्रुप अभी में सारे नए हैं। करना था बट नहीं प्रेजेंट में करना था प्रभु जी, मुझे करना था, लेकिन मैं माता जी ट्रेवल में हूँ डाउनलोड इस हो टाइम रहा है, पे, मैं जस्ट वन ट्रांजिट में मिनट, हूँ। मेरा थोड़ा मोबाइल स्लो है तो इसके लिए डाउनलोड हो रहा है। निर्मला माता जी को दे दें। निर्मला माता जी आप कर पाएंगे? जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। जी जी जी। निर्मला माता जी क्या करेंगी, किसका? आई ग्रुप का करेंगी या अपना करेंगी? जी अपना करेंगे। ओ आई ग्रुप का प्रभु जी। माता जी देखिए L4BV ग्रुप में शेयर किया है मैंने, अगर जी आप माता करें तो फटाफट करिएगा। जी माता जी। एकता वैराग्य यहाँ पे लागू होता है, जो भगवान ने दिया वो भगवान के लिए यूज करना, नहीं तो भगवान वापस ले लेगा। जी प्रभु जी। विकास प्रभु जी ने शेयर कर दिए। जी जी शुरू करिए प्रभु जी। माता जी आई माता जी ग्रुप फर्स्ट स्लाइड करिएगा प्रभु जी। ओम नमो भगवते जी वासुदेवाय से सभी शुरू कर दिए 3 बार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। शुरू कर रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव जनों को हमारा दंडवत प्रणाम। और मैं हमारी ग्रुप आई की पहली प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह भी निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारी पहली प्रेजेंटेशन है, तो अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो इसके लिए कृपया हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं कुहू माता जी से निवेदन करूंगा कि प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका अनुमति हो तो मैं मेरी प्रस्तुतिकरण शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोका अंक द्वितीय। मेरा प्रश्न है, इस बरगद का पेड़ के पोषण किससे होता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण असत्य वृक्षों की व्याख्या किए हैं। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। निचले भाग जीवों की जनिया यथा मनुष्य पशु आदि, और ऊपरी भाग में उच्च जनिया यथा देव गंधर्व आदि है। जिस प्रकार सामान्य वृक्षों का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। टहनिया शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रियों विषय है। शाखाओं की सिर इंद्रिया है, यथा कान नाक आंख आदि। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़े से उत्पन्न हुई है। सहायक जड़े राग तथा द्वेष, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रियों भोग के विभिन्न रूप है। जब मनुष्य उच्च लोक का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्म का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। अभी मैं मेरे जीवा को यहीं पर विराम देते हुए अवंतिका माता जी को अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद कुहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, असंग शस्त्रेण का अर्थ दें, जो कि भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 3 और 4 से लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम अपने शब्दों में देना चाहेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर ही आदि मूल है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही हुई है। प्रत्येक वस्तु का उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। विरक्ति का मार्ग, जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी भौतिक संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और भौतिकता से अलग होकर हम अपने मूल तक पहुंच जाते हैं। भगवत प्राप्ति, जब हम ज्ञानी पुरुषों का तथा भगवत भक्तों का संग करते हैं, प्रमाणिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के भौतिक विस्तार में फंस जाता है, तो वह यह नहीं देख पाता
कि इसका शुभारंभ कहाँ से हो रहा है, परंतु अगर व्यक्ति जिज्ञासु है तो वह ये अवश्य जानने का प्रयास करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका मूल क्या है, और तब उसे प्रथम जीव ब्रह्मा के बारे में ज्ञात होता है, जिनकी उत्पत्ति गर्भोदक्षाई विष्णु से हुई है, और अंत में वह भगवान तक पहुंचता है, जहां उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। मनुष्य को यदि अपने मूल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर की खोज करनी है तथा परमेश्वर और जीव के संबंध को जानना है, तो उसे ज्ञानी पुरुषों का संग करना होगा और प्रमाणिक शास्त्रों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि प्रमाणिक शास्त्र और ज्ञानी व्यक्ति ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। यहाँ असंग शस्त्रेण का अर्थ है विरक्ति के हथियार से। मनुष्य का भौतिक प्रकृति से जुड़ाव अत्यंत प्रबल होता है, उसे केवल विरक्ति के हथियार से काटा जा सकता है। मनुष्य में विरक्ति प्रमाणिक शास्त्र पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना से आती है और ज्ञानी पुरुषों के साथ भगवान का श्रवण कीर्तन करने से आती है। इसलिए हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करना। तभी हमें पता चलेगा कि भगवान ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, छलावा है। भगवान ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। जब मनुष्य अपने मूल तक पहुंच जाता है तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है और फिर वह अपने वास्तविक घर चला जाता है और इस मिथ्या जगत में वापस नहीं लौटता। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ और आदित्य प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अवंतिका माता जी। सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है कि कृष्ण इस भौतिक संसार को किस प्रकार बनाए रखते हैं। इसका उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा कि कृष्ण इस भौतिक संसार को किस प्रकार बनाए रखते हैं, इसके स्पष्ट उदाहरण अध्याय 15 के श्लोक 12 से 14 में दिए गए हैं। जैसे श्लोक संख्या 12 में वर्णित है कि सूर्य, अग्निदेव अथवा बिजली का तेज या चंद्रमा का प्रकाश, इन सभी में भगवान समाये हुए हैं। यही नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं प्रकाशित हैं, तेजोमय हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हैं तथा अन्य जीवों का पोषण करती हैं, वे सभी भगवान श्री कृष्ण के तेज से ही प्रकाशमान हैं। अर्थात सभी ब्रह्मांडों में प्रकाश का असली स्रोत भगवान का आध्यात्मिक स्रोत है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में वर्णित है कि किस प्रकार सारे लोग शून्य में एक निश्चित स्थान पर तैर रहे हैं। इस ब्रह्मांड का सौरमंडल, सभी तारे तथा सभी अलौकिक ग्रह अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं तथा एक निश्चित दूरी पर निश्चित गति से घूम रहे हैं और सूर्य इन्हें प्रकाशित कर रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी पर सभी प्रकार की वनस्पतियों का पोषण कर रहा है और उनमें रस प्रदान कर रहा है। ये सभी लोक और ब्रह्मांड भगवान की शक्ति के कारण ही स्थिर हैं। इस शक्ति के अभाव में न तो दिन होगा, न रात, और न ही ग्रीष्म, शरद, वसंत और वर्षा आदि ऋतुएं ही होंगी। श्लोक संख्या 14 में बताया गया है कि किसी भी जीव को जीवन हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। जहां इस भोजन को उत्पन्न करने तथा इनमें रस, गंध और स्वाद भरने हेतु सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहीं इसे ग्रहण करने के लिए भूख लगना अत्यंत आवश्यक है। और भूख तभी लगती है जब आमाशय की अग्नि सही रूप से प्रज्वलित रहती है, और यह अग्नि तथा प्राणवायु दोनों भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। भगवान स्वयं अग्नि रूप में आमाशय में रहते हैं तथा सभी प्रकार के भोजन को पचाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर यही समाप्त करता हूं और केका माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। केका माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप हरे कृष्ण सभी भक्तों को। आपका अनुमति के साथ मैं मेरा प्रस्तुति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है बीजी 15.16 श्लोक का क्षरा और अक्षरा शब्द किसको संबोधित करते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देना चाहती हूँ। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र का विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। भगवान के साथ जीव का संबंध के विषय में व्याख्या करते हुए उन्होंने ये कहते हैं कि जीव संकातीत है, भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश है। जीव को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, क्षरा और अक्षरा। सर्वाणी भूतानी जिसका अर्थ जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकात्म स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। भगवान समस्त उद्भवों का स्रोत है। एकात्म शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निज सत्ता नहीं है, बल्कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं और भगवान को सहायता करते हैं। जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है और बद्ध है। शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलते हैं और क्षय परिवर्तन से गुजरते हैं। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय और विनाश ब्रह्मा से लेकर शूद्र चीटी तक क्षर है या च्युत है। आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उनमें परिवर्तन नहीं होते। वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। वे अक्षरा और अच्युता है, उधर कोई कुंठा नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक जगत वैकुंठा कहलाते हैं।
अभी मैं अपनी जीवा को विराम देते हुए आदित्य प्रभु जी को अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। मुरली प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सभी सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है। ये बीजिन 15.18 से लिया गया है। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम शब्द का मतलब सभी जीवों में उत्तम और सभी प्राणियों में सर्वोच्च है। भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए लोक पूज्य है, इसलिए भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, न तो बौद्ध जीव न तो मुक्त जीव, अतएव पुरुषोत्तम है। जीव चाहे बौद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है। भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करता है। यह चरम प्रकाश है उस परम पुरुष का एक स्वरूप और अंतर्मयी परमात्मा। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण के तुल्य है या नहीं, यह सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण सामान्य पुरुष है या एक महान व्यक्तित्व है। भगवान कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। आगे की प्रस्तुति के लिए आदित्य प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे की प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद मुरली प्रभु जी। हमारे इस ग्रुप में कुल 5 भक्तजन हैं और प्रश्न 6 थे, तो इसलिए अतिरिक्त प्रश्न 6ठा प्रश्न मैंने लिया है और इसका विषय था अध्याय 14 तथा 15 में संबंध की व्याख्या करें। तो अध्याय 14 में ये स्पष्ट है कि इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के बीच प्रदाता पिता हैं। भौतिक जगत में जन्म लेने के पश्चात जीव प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करता है और इसी अनुसार गति को प्राप्त होता है। जैसे तमोगुण के प्रभाव की अधिकता होने पर जीव निम्न योनियों में जन्म लेता है, जैसे जिसमें कीट पतंगे पशु पक्षी इत्यादि आते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कार्यों के फलस्वरूप वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है तथा सत्वगुण के कार्य करने पर वह उच्च लोकों में जन्म लेता है। इन सभी के प्रभाव स्वरूप वह जन्म और मृत्यु के चक्र में झूलता रहता है। किंतु जब जीव इन 3 गुणों से हटकर अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता तथा स्वयं को ही दृष्टा के रूप में देखता है, तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर कृष्ण को परमात्मा जानकर उनके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। अतः इन 3 गुणों से स्वयं को बचाना न केवल संभव ही है अपितु जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। ऐसा समझने पर शरीरधारी जीव जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा जीवन के अन्य सभी कठिनाइयों से मुक्त होकर इसी जीवन में आनंद स्वरूप अमृत का भोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि भौतिक जीव की आसक्ति को ज्ञान के शस्त्र से नष्ट करते हुए मनुष्य अपना लक्ष्य किस प्रकार आध्यात्मिक जगत का बना सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसमें जीव पिछले अध्याय में बताए गए प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में सकाम कर्मों से बंधकर एक शाखा से दूसरी शाखा अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। ऐसे में जो जीव अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है वह भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक अविनाशी परम पुरुष है तथा वह सबके हृदय में स्थित है। इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि भगवान को परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करके उनकी भक्ति में रत होकर विरक्ति के मार्ग से इस अश्वत्थ वृक्ष को काट दे तथा गोलोक वृंदावन को वो प्राप्त करे। तो इसके साथ ही जो हमारा प्रस्तुतिकरण है ये यहीं पर समाप्त होता है और पुनः मैं अपने सभी वैष्णव जी कोई त्रुटि अगर इसमें रह गई है तो वो हमें इसको क्षमा करें तथा आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं और भगवान की ऐसी बाड़ी और लीला को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इट मीन्स क्या कि जो भक्त यहाँ पे हैं, कुहू माता जी, अवंतिका माता जी, आदित्य प्रभु जी, केकानंदी माता जी, पुरली प्रभु जी, इनमें कुछ ना कुछ सतोगुण के लक्षण हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं है, ये आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान की लीला और बाड़ी को जितने अच्छी तरह से समझा के प्रेजेंट किया जाए, इसके मतलब अच्छी तरह से समझा है पहले, और समझने के लिए श्रवण करना पड़ता है,
और सेवन करने के बाद उसको समझना पड़ता है, समझने के बाद उसको उतारना पड़ता है। ये सारे ही लक्षण सतोगुण में आते हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इसी को जो अभी आया था कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण में, क्योंकि जब तक जिसमें हमें आनंद नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें कहीं न कोई कमी रहती है या डिसइंटरेस्ट इन वर्क रहता है, जो ह्यूमन नेचर है, बॉडी नेचर है। पर जो कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, सुख। तो इसमें क्या है, ये हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप आई है, उन्होंने बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम प्रस्तुति हमने अभी तक नहीं देखी है लेवल 4 में, कि फर्स्ट टाइम कोई प्रेजेंट कर रहा हो इतनी अच्छी तरह से बना के, और इसी अच्छी तरह से टाइम से खत्म करना। नहीं तो फर्स्ट टाइम जो बनाते हैं वो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, वो सोचते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा ज्ञान है और ज्ञान को जितना ज्यादा उतार दें उतना ही समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे प्रुपाद हैं, प्रुपाद जब भी कुछ बोलते थे तो श्लोका का रेफरेंस बोल के उस बात को खत्म करते थे, जरूर देते थे। पर वो ऐसा नहीं था कि वो घंटों बोलते रहे। लेकिन हाँ, कुछ आचार्य लोग हैं जो बहुत अ, अच्छी तरह से बहुत देर तक बोलते हैं, पर वो क्या है, ऐसा नहीं एक ही टॉपिक पे बोलते हैं, वो बहुत टॉपिक लेते हैं। तो प्रस्तुति मैंने इसलिए बताया, प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। और ऐसा नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छा भगवान की बाणी लीला को समझा है, और अंदर से आपने इसको अनुकूल बनाया है। अब वो अनुकूलता यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने कैसे उतारा। बहुत हरी बोल, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रस्तुति जो आपने कलर लिया पीपीटी का, जो आपने शब्द लिए और सब माताओं ने बगैर अटके और बगैर उसके समझा। बहुत अच्छा है, पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा है। और टाइम से तो आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छा देख के, और क्या चाहिए, जो कहते हैं ना कि सप्लाई वर्सेस डिमांड या एक्सपेक्टेशन जो होती है, वो पूरा मीट किया, बहुत अच्छा किया। और भक्तों को भी अच्छा लगा होगा। नीचे तान्या माता जी लिख भी रही हैं, हरि बोल प्रभु जी, और माता जी बोल रहे। तो ये क्या है, ये सतोगुण के लक्षण है। अब मेरा प्रश्न इसी में है कि आपने पढ़ा है, एक तो जो अ, वृक्ष आया, जो वृक्ष, तो इस वृक्ष को अव्यय क्यों कहा गया है? और इसमें एक शब्द आया था जो आप लोगों ने ही बोला है कि जो क्षर और अक्षर जो आया है, क्षर और अक्षर, तो ये क्षर और अक्षर क्या है? अगर क्षर अक्षर चींटी से लेके ब्रह्मा तक, तो ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? ये दो प्रश्न है बस, बड़े सिंपल प्रश्न है। प्रभु जी, इसमें क्षर और अक्षर यानी च्युत और अच्युत, तो हम्म। जो भी जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, मेरे हिसाब से जितना मेरी समझ है वो बताना चाह रहा हूं मैं, और मेरे ग्रुप के बाकी भक्तजन इसको सप्लीमेंट करेंगे। जो भी जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, चाहे वो तमोगुण के प्रभाव में आकर के फंसा है, रजोगुण के प्रभाव में फंसा है, या सतोगुण के प्रभाव में फंसा है, तो वो जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, दरअसल उसी की शाखा में फंसा हुआ है। और वो सभी जीव जो इनमें क्षर की श्रेणी में आते हैं। जबकि जब जीव इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और भगवान कृष्ण कृष्ण भावना अभावित होकर के भगवान कृष्ण के धाम में चला जाता है और भगवान कृष्ण के साथ रूप एकाकार हो जाता है, तो वो अच्युत या अक्षर की, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अक्षर हैं, अच्युत हैं, और इस तरह से वो जो है मतलब अक्षर की श्रेणी में आ जाता है। तो इस संसार में या इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव जो बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त होते रहते हैं, वो क्षर हैं। और जो इन सबसे ऊपर उठ करके भगवान के पास चले गए, भगवान धाम में चले गए हैं, वो अक्षर जीव है। और ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जी भौतिक जगत भौतिक जीव का पहला पिता है। इसलिए वो ब्रह्मा जी का शरीर भी खड़ा से बना हुआ है। और कोई हरे माता जी कह कृष्णा। रहे हैं कि उनका शरीर भी क्षर से बना हुआ है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, प्रभु जी, छर ब्रह्मा से जी को शरीर बुद्धि से छर बना से है ब्रह्मा जी। छर छर से शरीर छर नहीं से बना। ही छर तो एक उसकी प्रकृति बताई गई कि जो अपने परिवर्तन करता है, जो पदार्थ परिवर्तन करता है। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, आपने कहीं जवान, बूढ़े या झुके हुए नहीं देखे होंगे। ब्रह्मा जी को जो दिखाया गया दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है, वो आचार्य होते गलत है। वो हमेशा ही युवावस्था में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, जितने भी भगवान हैं, वो कभी भी आपको 14 वर्ष और जो कहते हैं ना युवावस्था रहती है, उसी अवस्था में वो चमकते रहते हैं, शरीर तेजवान रहता है। और जो हमने पोस्टर देख लिए और ऐसे कुछ देख लिया, ब्रह्मा जी का बताया जाता नहीं। तो जो छर से बना हुआ, छर से बना नहीं, छर तो एक उनकी अवस्था बताई गई कि जो अपना परिवर्तन करता है, पदार्थ जो होता है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो जीव अपने शरीर को परिवर्तित करता है, मतलब पहले जन्म हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, वृद्धि हुई, फिर उसका अ, अस्तित्व हुआ, फिर प्रजनन हुआ, फिर क्षय हुआ, फिर विनाश हुआ, इसको बोला जाता है। अब ये आता है कि ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु प्रभु जी, ब्रह्मा जी तो स्वयं विष्णु से उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने उनका जो मन से उनको तैयार किया ब्रह्मा जी को। नहीं, अभी बात यह है कि हमने तरबूज काटा, तो तरबूज का अंश भी तरबूज की क्वालिटी रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण सतचित आनंद है, उनसे जो जो बॉर्न हुए, पैदा हुए ब्रह्मा जी, तो वो भी सतचित आनंद होने चाहिए। फिर सब नीचे तक हम भी सतचित आनंद होने चाहिए। तो ये बीच में पिता का बेटा, पिता सतचित आनंद है और उनका बेटा सतचित आनंद नहीं, ये कैसे समझना चाहेंगे, ये कैसे हो गया। ब्रह्मा जी सच्चित आनंद है, लेकिन जैसे कि हम लोगों के अंदर भगवान के गुण हैं, लेकिन वो पूरा नहीं है, हम लोग आंशिक है, बहुत ही कम। लेकिन ब्रह्मा जी जो है उनमें भगवान का गुण है, लेकिन हम लोगों से बहुत ही ज्यादा गुण है। वो हम लोगों से हरे बहुत ज्यादा गुण। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी के अंदर 75% गुण है, लेकिन उनका भी ये अंत होता है। जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी का भी अंत होता है। इसलिए वो क्षरा है। श्वत्थ वृक्ष का उनको मूल कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोप आए थे, गोप कुमार जो लीला करते हैं, या हमारे जो आचार्य आते हैं, फिर वो क्या, वो भी क्षर है। नहीं वो प्रभु जी, जब भौतिक पार्षद है, जगत में, भगवान के पार्षद है, भगवान के हरे तो लीला कृष्ण क्या के है, प्रभु जी, वो आए थे। क्षर, वो क्षर है, अक्षर है, क्या है फिर वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो वो भौतिक जगत हरे हरे अक्षर कृष्णा, कुछ नहीं हरे है। कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु यस। जी। वो गोप अक्षर हैं, अक्षर हैं। क्षर हम्म। वो होते हैं जो भगवान से कूटस्थ नहीं होते हैं, उनसे एकत्व स्थापित नहीं करते हैं, और जो भगवान से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वो अक्षर हो जाते हैं। तो गोप अक्षर हैं। और ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा है। उनमें 75 गुण विष्णु तत्व के हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवात्मा है। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा बेटा, हमारा अंश बोला जाता है, वो सेम होता है, सेम गुण होते हैं उसमें। ठीक है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अभी अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो ऐसा क्या हो गया कि भगवान सतचित आनंद है और उनसे ब्रह्मा जी निकले, वो सतचित आनंद नहीं है, उन्हीं के बेटे हैं, बॉर्न किए, हम ये बोल रहे हैं अभी। तो ऐसा क्या चेंज क्या हो गया बीच में। प्रभु जी, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के ऊपर भी कोई नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान के नीचे है, तो उनका गुण भी नीचे ही है। और भगवान के भक्त होने के ध्यान करने के कारण उनमें 75% गुण है, लेकिन हम लोगों का उनसे थोड़ा कम है, इसलिए वो सच्चिदानंद
है, लेकिन उतना ज्यादा सच्चिदानंद नहीं है। मतलब भगवान जैसे पूर्ण है, लेकिन ब्रह्मा जी पूर्ण नहीं है। तो नहीं, ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है फिर? ब्रह्मा जी के भी अब जीवात्मा है, रजोगुण के अवतार हैं ब्रह्मा जी, और गुणावतार हैं भगवान के। उनका प्रभु जी शरीर किससे बना? शरीर भौतिक भौतिक है उन। तो अगर शरीर भौतिक है तो फिर हम क्यों बोलते हैं इस धरा से, दुखाले से? तो हमारा जो हम यहाँ से जाते हैं, सूक्ष्म शरीर किससे बना? मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार। जब मन बुद्धि अहंकार से हमारा शरीर इस दुखाले में होते हुए जाता है, तो फिर ब्रह्मा जी का फिर भौतिक कैसे हो गया? की भी प्रभु मृत्यु जी होती भौतिक ब्रह्मा जी का पंचभूत से नहीं बना होता, उनका मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर है उनका। ठीक है, थोड़ा सही हुआ अभी, थोड़ा करेक्ट हुआ कि अभी उनका भौतिक 24 तत्व जो बोले जाते हैं, पंच तत्व बोले, उनसे नहीं बना। अब आ गया जन्म, जो जन्म करे वो अभी वो क्या नाम, अहंकार, बुद्धि और मन, ये तीन आ गए। अब तीनों में से तीन से ही बना होता है, उनका पक्का है? केवल बुद्धि से बना होता है प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। राखी माता जी पता नहीं कहाँ से कोर्स कर रही हैं, हमेशा आंसर सही देती हैं। माता जी मुझे भी बता दो, मैं भी वहीं से कर लूं। आपके अंडर ही कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, माता जी ने बिल्कुल सही बताया है कि जो ब्रह्मा जी का शरीर बना हुआ है, हम ये समझेंगे कि जब हम इस यहाँ से ट्रेवल करते हैं, तो हमारा जो तत्व है वो तत्व यहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक के लिए बने। जब ऊपर ट्रेवल करते हैं तो सूक्ष्म शरीर मिलते हैं, जो हमें कि हमारा जो हम यहाँ से जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर की हम, जैसे आग में कौन प्रवेश कर पाएगा, कौन बताएगा आग में कौन प्रवेश कर सकता है? वही जो आग अग्नि जो तत्व अग्नि से बना तत्व हुआ, जो हाँ, जो किसी जो बार आग के, प्रश्न जो में ऐसा जो प्राय प्रूफ जो हो जो स्वयं आग हो, मतलब आग में आग जैसे ही क्वालिटी वाला जा पाएगा। प्रूफ होगा। तो आदित्य प्रभु जी ने सही बोला, आग जैसी क्वालिटी वाला आग ही जा पाएगी, मतलब से सिंपल बोले आग ही। तो वैसे ही जब हम ट्रेवल करते हैं सूक्ष्म शरीर, तो हमारा या मन बुद्धि अहंकार हमारा ट्रेवल करता है। और ब्रह्मा जी भगवान से पुष्प के, जब उन्होंने देखा उस पे नाभि से निकले हुए हैं, तो उनका मन और अहंकार उनका नहीं था, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट निकले हुए हैं। उनका हुआ तो केवल बुद्धि थी, उसी बुद्धि के द्वारा उन्होंने सारे वेद शास्त्रों को भगवान ने उनको दिया। तो इसलिए उनका बोला जाता है कि उनका, जो माता जी ने सही बोला है कि उनका बुद्धि से बना हुआ है, और बुद्धि से शरीर बने होने के कारण उनको, जो हमारा और उनमें जो अंतर है वो ये अंतर है कि वो भगवान ने उनको सर्वप्रथम जो जितने वेद शास्त्र का उनको दिया, उनसे फिर वो नारद मुनि जी से, नारद मुनि जी से ऐसे वेद व्यास जी, ऐसे चलते चलते वो हमारे तक आया। तो इसके बगैर नहीं हो सकता था। अब अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न का आंसर दिया है ग्रुप आई ने, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही करते रहिए, आपकी प्रभु जी सतोगुण ऐसा, में भक्ति। प्रभु जी ये प्रेमा भक्ति और कर्म भी हो सकता है, जैसे कि सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य देव को मिला था प्रभु जी, और सूर्य देव के पुत्र शनि देव हो गए, तो शनि देव उतना लायक नहीं थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के समय सूर्य देव के पुत्र कर्ण वो हार गया, लेकिन शनि देव के पुत्र अर्जुन जो है जीता। तो प्रेमा भक्ति और कर्म भी जो है वो यूजफुल, ज्यादा लाभप्रद है। शनि के पुत्र अर्जुन, जी ये शनि देव से ही ना वो उत्पन्न हुए थे, वो वरदान में। इंद्र 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 प्रभु इंद्र जी। से हुए थे। शनि अर्जुन देव का कोई भगवत गीता या आचार्य ने नहीं बोला, मुझे तो नहीं पता है, मुझे इंद्र का पता है। ठीक है, अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। ग्रुप ए प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी निर्मला माता जी को बना दीजिए। निर्मला माता जी को, ठीक है। हैं, ये तो ऑलरेडी है पहले से। वो बनाया हुआ ना पिछले का।
गुरु भाई ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन वीडियो ऑन, सभी गुरु भाई के सारे भक्त वीडियो ऑन जी करें तो जी। आप सतोगुण में प्लीज रहेंगे। ध्यान रखें, जिसकी प्रेजेंटेशन है उसके लिए मस्ट है वीडियो ऑन। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज माता जी, ग्रुप ए माता, की यस माता जी, प्रेजेंटेशन तो आई नहीं। आप कोई प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं आ रहा है, आया तो शायद मेरे ख्याल हाँ, अभी आया आया। आ गया। माता जी को बता दिया गया जी, आगे सामने दिखे ना दिखे आपको ये बोलना है बस। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आ रहा है क्या पूरा ठीक से? आ रहा है जी माता जी। दिख रहा है। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप ए की 12वीं प्रेजेंटेशन भगवत गीता अध्याय 15 की प्रश्न उत्तर से है। प्रस्तुति करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता अध्याय 15 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और श्लोकों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सृष्टि और विनाश की शाश्वत प्रक्रिया की शुरुआत मूल सत्ता से हुई है। वे ही हर शरीर में पाचन की अग्नि है और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जो लोग भगवान को परम सत्ता मानते हैं वे सर्वज्ञ हैं और हर संभव तरीके से उनकी पूजा करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अस्वस्थ के वृक्ष की व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि माया शक्ति के बंधन के कारण जीवात्माएं मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित नए शरीर में देहांतरण करती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और इंद्रपालक दास प्रभु जी को आमंत्रित करूंगी। हरे हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपमाओं की व्याख्या करें। ए, सुगंध ले जाने वाली हवा। जिस तरह से हवा सुगंध को अपने साथ ले जाती है, उसी तरह से जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करता है। यहाँ पर जीवात्मा को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियंता कहा गया है। जीवात्मा का वर्तमान शरीर तथा उसके वर्तमान कार्यकलाप ही उसके अगले शरीर का आधार बनते हैं। अर्थात वह उच्च योनि में जाएगा अथवा निम्न योनि में जाएगा, यह उसके वर्तमान शरीर और उसके कार्यकलाप ही तय करते हैं। मृत्यु के समय जैसी चेतना, उसी के अनुरूप उसका अगला शरीर प्राप्त होता है। यदि कुत्ते बिल्ली की चेतना तो कुत्ते बिल्ली जैसा स्वरूप, यदि देवी चेतना तो देवता का स्वरूप, और यदि कृष्ण भावना मृत में चेतना होती है तो आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक को जाता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामत ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानि इव आस्यात्। बी, मुट्ठी भर धूल। यहाँ पर मुट्ठी की तुलना भगवान के विराट स्वरूप की मुट्ठी से तथा धूल की तुलना समस्त लोगों से की गई है। सारे लोग भगवान की विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनकी बल और शक्ति से समस्त चर और अचर वस्तुएं अपने स्थानों पर निर्धारित हैं और भगवान के कारण ही सूर्य चमकता है। सारे लोग लगातार घूमते हैं। यदि ऐसा कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। भगवान के तेज के कारण ही सूर्य प्रकाशित होता है, उन्हीं के कारण चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा के प्रकाश से वस्तुएं स्वस्वादिष्ट बनती हैं और भगवान के कारण ही जीव
सुख से रहता है, और अगर भगवान की शक्ति और बल न हो तो जीवित न रहे। हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अब मैं जितेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि स्पष्ट करे कि भगवान कृष्ण को दुनिया और वेदों दोनों में उस सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में क्यों मनाया जाता है। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। नंबर 2, भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है। तापदेश संप्रसादो अस्मा अक्षरी रात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद स्वयं रूपेण भी निष्पद्यते सो उत्तम पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है, अतएव यहाँ इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। नंबर 4, वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कविता माता जी से आग्रह करता हूँ कि आगे की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। कविता माता जी यात्रा में होने के कारण उनके प्रश्न का उत्तर मैं प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। प्रश्न है, मन की दुर्बलता से मुक्त होने की प्रक्रिया को अध्याय 15 के श्लोक 1 से 5 तक तात्पर्य के संदर्भ में समझाइए। कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास में इस प्रसंग पर चर्चा करें। उत्तर इस प्रकार है। अध्याय 14 के अंत में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूं। इसकी का सूत्र है 15वां अध्याय। भगवान में भक्ति के द्वारा जीवात्मा 3 गुणों से निर्मित संसार को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करती है। यहाँ पर भौतिक जगत के बंधन का वर्णन अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी, शाखाएं अधोमुखी हैं। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़े होकर जल में वृक्ष के प्रतिबिंब को देखे तो सारे वृक्ष उल्टे दिखते हैं। इस तरह यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्मलोक से प्रारंभ होती हैं और 14 लोकों में इसकी जड़ें हैं। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हैं। निचले भाग में जीवों की योनियां जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि। ऊपरी भागों में जीवों की उच्च योनियां, देव, गंधर्व आदि। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इन इंद्रियों के द्वारा विभिन्न इंद्रिय विषय भोगते हैं रहते हैं। इस पेड़ की पत्तियां वैदिक मंत्र हैं जो कर्म को प्रतिपादित करती हैं। इन मंत्रों के द्वारा जीव अनेक कर्म करके अनेक योनियों को प्राप्त कर भोगते हैं। ऐसे वृक्ष को जो जानता है वही वेदों को जानता है। इस वृक्ष की जड़ में एक अद्भुत महानिधि है, कृष्ण प्रेम। इस वृक्ष को जो वैराग्य रूपी शस्त्र से काटेंगे वही उस निधि को अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना के द्वारा वैराग्य विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगत में रहकर भगवान की प्राप्ति होती है। सब कुछ छोड़कर, कर्म, ज्ञान तथा उपाधियों को छोड़कर निरंतर श्रवण कीर्तन करने से सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए केवल कृष्ण की शरणागत होना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं
संजय प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। सॉरी, निर्मला माता जी, कृपया प्रस्तुति जारी करें। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, इस तर्क का खंडन करें कि मुक्त अवस्था में परम भगवान के साथ एक हो जाता है। अपने उत्तर में 15.7 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिसमें से व्यक्तिगत विस्तार को विष्णु तत्व कहा जाता है और गौण विस्तार को जीव कहा जाता है। भगवान के सारांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बन जाता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बन जाता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और पूजा माता जी को आमंत्रित करूंगी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी शायद अनुपस्थित है, उनका प्रस्तुति मैं करती हूँ। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवों में भी उनके गुणों के खंडित अंश होते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। 15.7 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए इस कथन के महत्व पर चर्चा करें। इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। इस बद्ध जगत में सारे जीव श्री कृष्ण के शाश्वत अंश है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। हरे कृष्णा। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और प्रवीणा माता जी को आमंत्रित करूंगी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी और सभी माता जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है 15 अध्याय के 8 से 10 श्लोका और तात्पर्यों के संदर्भ में प्रवासन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया को प्रवासन कहते हैं। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वह उसी दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। इसका सारे श्री प्रभुपाद कीजिए। इस संसार में जीव अपनी जो चेतना और बुद्धि होती है उसी से वह दूसरे शरीर में जाता है। जिस प्रकार हवा में सुगंध फैल जाती है उसी प्रकार हम शरीर भी धारण करते हैं, फिर इस शरीर को त्याग कर फिर दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। हम इतने मूर्ख हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण ही वह किस तरह शरीर का भोग करता है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और संजय प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कृष्ण के कथन मुझसे स्मरण ज्ञान और विस्मृति आती है का महत्व स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर में 15.15 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। सर्वस्व चाहम, मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम चा वेदैश्च चा सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है।
लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न प्रतिफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। हरे कृष्णा। आज की प्रेजेंटेशन को हम यहीं विराम देंगे। हम में से किसी से कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। साथ ही श्रील प्रभुपाद जी का धन्यवाद करेंगे कि उनके आशीर्वाद से हम सभी को भक्ति प्राप्त हुई। मैं वैष्णव मंत्र बोल के इस प्रेजेंटेशन को यहीं विराम दूंगा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और मेरा प्रेजेंटेशन जो सुना और देखा तो उस पे बहुत सिंपल प्रश्न है जिसे आप लोग समझे होंगे कि अगर कोई तपस्वी और दानी है तो तपस्वी और दानी में कौन सबसे अच्छा है। पहला प्रश्न ये है। और कलयुग में हमारे आचार्यों ने या भगवत गीता से या प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य के माध्यम से क्या बताया कि सबसे तप, सबसे एक जो है, एक मतलब एक लगा रहा हूं मैं, वो तप कौन सा बोला है प्रभुपाद ने इस चैप्टर और इस तात्पर्य के माध्यम से। ये दो प्रश्न है। तपस्वी और दानी हैं, उनमें से सबसे अच्छा कौन है। और एग्जाम्पल के साथ कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। दोनों बराबर है प्रभु जी। आपका आपने बोला दोनों बराबर हैं। कैसे दोनों बराबर हो गए? तपस्वी और दानी दोनों कैसे बराबर हो गए? तपस्वी कैसे प्रभु जी है जो एग्जाम्पल के साथ? एग्जाम्पल में है प्रभु जी की तपस्वी जो है वो प्रभु के निरंतर सेवा में लगा रहता है। जैसे इस्कॉन के आचार्य लोग हैं प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। अब दानी जरूरी है कि मंदिर बनाना है तो वो तो सेवा में लगे हुए हैं, अर्चन कहाँ से करेंगे, तो उनको दान की जरूरत है। तो दानी जो है वो मंदिर दिए, वो प्रभु को बुलाने के लिए सेवा में लगे हुए हैं। और वो जब तक मंत्र प्रभु जी ने बताया कि दानी और तपस्वी दोनों बराबर हैं और बोला कि तपस्वी भगवान के लिए तपस्या करता है और दानी मंदिर अंदिर और आचार्यों की जो भी प्रसादम के लिए, जरूरतों के लिए दान देता है। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। तपस्या और दानी दोनों अलग अलग है। दानी हमारे मतलब जो महाबली थे, उन्होंने दान कर दिया था भगवान के इस देखते ही उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपने को भी समर्पण कर दिया था। अगर दानी होना है तो महाबली के जैसा होना चाहिए। और तपस्या तो जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने कुछ राज्य के लिए की थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही तपस्या की थी। तपस्या जो होती है वो भगवान के दर्शन के लिए होती है, किसी वरदान के लिए होती है। तो अच्छा कौन है माता जी? दोनों में से अच्छा, हाँ, दोनों में से अच्छा है प्रश्न कि तो दानी अच्छा है, क्योंकि जो दान दे सकता है, जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर सकता है, तो दानी सर्वोत्तम है। क्योंकि भक्त Yes. भी जब भक्ति में आता है, भगवान को जब समर्पण करता है, तभी भगवान का उसको प्रेम और भगवान मिलते हैं। तो ठीक है, माता जी ने बोला दानी अच्छा है, प्रभु जी ने बोला दोनों ही बराबर है। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, यस। मैंने एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि दानी बेटर है क्योंकि इस भौतिक जगत में जो धन है वो उनके बाह्य प्राण है, किसी भी जीवात्मा के बाह्य प्राण है, और अपने प्राण देना सबसे कठिन काम है, इसलिए दानी तपस्वी से भी महान है। अच्छा, ठीक है, माता जी ने बोला कि दानी बेहतर है तपस्वी से। ठीक, और कोई?
और कोई नहीं है? तो मैंने आचार्यों से जो सुना है वो मैं बताता हूँ। तपस्वी और दानी में आचार्य लोग बताते हैं, ये मैंने सुना है वृंदावन गुरु महाराज से, जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन महाराज से, कि उन्होंने बताया दानी और तपस्वी में तपस्वी बेहतर है। क्यों? उन्होंने एग्जाम्पल दिया। दानी के पास पैसा होता है, दानी व्यक्ति गीता को खरीद सकता है, दान दे सकता है, पर गीता के ज्ञान को नहीं पा सकता है। ठीक है, वो दान दे देगा मंदिर बनाने के लिए, प्रसादम बांट देगा, लेकिन वो ज्ञान नहीं ले सकता बगैर पढ़े। गीता को खरीद तो सकता है लेकिन पढ़ेगा नहीं। तपस्वी क्या करता है? वो जो दान दिए गए गीता को, दान दिए गए अर्च विग्रह को, दान दिए गए मंदिर को, दान दिए गए प्रसादम को पाता है। मतलब उस गीता जो बंटवाता है, उस गीता को तपस्वी पढ़ता है। तपस्वी क्यों बोला गया? वो तपस करता है। किस चीज का तपस करता है? वो समय का तपस करता है, अपना समय। आप लोग जो अभी हैं तपस्या कर रहे हैं ये, क्योंकि आपने उस 24 घंटे में 1-1.5 घंटे भगवान के लिए निकाले हुए। तपस्या है बहुत बड़ी, लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसको तपस बोला गया है। तो प्रभुपाद ने केवल एक जो है, जो तपस्वी, और आचार्य ने बोला है तपस्वी बेटर देन दानी, क्योंकि दान जो कर रहा है उसके पीछे राजा नरक की भी आपने कहानी सुनी होगी। वो बहुत अच्छा दान करते थे, लेकिन दान में क्या होता है, कभी कभी उसी में दान दिया हुआ कुछ चोर रूप में अगर आ जाए और दोबारा दान दिया जाए, उसका हमें क्या पड़ता है? भोगना पड़ता है। क्योंकि उसमें भगवान जरूरी नहीं है कि जो दान कर रहा है उसमें भगवान सेंटर में हो, क्योंकि दानी किसी भी तरह के हो सकते हैं, जिसे भगवान से लेना देना भी नहीं है, वो भी दान कर रहा है कि मेरे पाप मिट जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी दानी भगवान को सेंटर में रखते हैं। तो ऐसा दान जिसके कि भगवान सेंटर में नहीं है, मतलब भगवान कहीं भी नहीं है, लेकिन दान इसलिए, चलो दान देना है, हमने इतना पाप किया, हमने ऐसे पैसा कमाया, दान दे दो, इससे हमें कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाएगा। मतलब वो इस्कॉन मंदिर को, या मंदिर को ऐसा समझते हैं जैसे हम कपड़े की धुलाई करते हैं वैसे। ठीक है, तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि तपस्वी को ज्यादा, क्योंकि तपस्वी क्या करता है? गीता का ज्ञान लेता है, तपस करता है, सुबह उठ के नहाता है, सुबह उठ के मंगल आरती देखता, मंगल आरती करता है, मंगलाचरण करता है, और भगवत गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, और चैंटिंग करता है। ये क्या सारी तपस्याएं हैं? क्या दानी करता है ये? नहीं करता है। दानी केवल दान देता है, बस उसके बाद उसको नहीं मतलब है कि मेरा दान कहाँ गया, क्या हो रहा, क्या नहीं। तो इसलिए आचार्य लोग बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने भी बोला होगा कि दानी बेहतर है, उस दान से ही हमें मंदिर बनते, पर वो किसी और उस और किसी रूप में और किसी तात्पर्य में उन्होंने ये बोला होगा। लेकिन यहाँ के जो चैप्टर के तात्पर्य से, जो तपस्वी है वो तपस्वी की ही जरूरत है, क्योंकि अगर तपस्वी नहीं होंगे तो दान का क्या फायदा? वो दान कहाँ दिया जाएगा? वो तपस्वी ही उस दान का यूज करते हैं, उसको प्रचार करते हैं। तपस्वी तपस्वी क्या होते हैं? ज्ञान लेके प्रचार करते हैं, उसी गीता को पढ़ के प्रचार करते हैं, और भगवान खुद कहते हैं कि ऐसे भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करने वालों को भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए तपस्वी को ज्यादा बेटर बोला गया। अभी अभी हम लोग सभी दान नहीं दे सकते जो क्लास में है, लेकिन सारे दान ही नहीं है, लेकिन तपस्वी सभी हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसलिए बोला गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं, आज समय हरे से। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। हाँ। अभी आपने ब्रह्मा जी के संदर्भ में बताया था कि वो बुद्धि तत्व हैं। अभी हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि पंच महाभूत स्थूल और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व, ये अपरा प्रकृति है, और मतलब प्रकृति भौतिक तत्व है, मतलब स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। तो बुद्धि तत्व को क्या इसमें किस संदर्भ में परिभाषित किया गया है? थोड़ा सा ब्रह्मा के संदर्भ में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, कृपया प्रकाश। देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला हुआ है कि जीवों की 2 श्रेणियां हैं।
ठीक है, और वेदों में भी इसके बारे में बताया गया है। और इसमें प्रभुपाद कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो ज्यादातर जो सारे जीव हैं वो मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर से वाले हैं, ऐसा तो इसमें गीता में ही दिया गया है। और जी जो परिवर्तनशील है, लेकिन जब तक जीव, वो कहते हैं जब तक जीव बद्ध है, मतलब प्रभुपाद कहते हैं जब तक जीव बद्ध है, उस शरीर का जो पदार्थ से बना हुआ है वो बदलता रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर बदलता नहीं है, क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर जो चला जाता है वो शरीर, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता है। हमारा जो भौतिक शरीर है, क्योंकि ये कहते नहीं, नंदी प्रभु जी पढ़ाते हैं कि हमारे जो केमिकल से बना हुआ है, कितना 250 रुपए का केमिकल है, वो उससे ले लो। जो हम, मुझे वो पढ़ाते तो यही बोलते थे, तो वो एक प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं। इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण होंगे, इनके आप अर्च विग्रह देख लेना या जो फोटो फ्रेम देख लेना, कुछ भी देख लेना, ये आपको एक ही जैसे दिखेंगे। हाँ, ब्रह्मा जी को जिन्होंने बना दिया उनको दाढ़ी के साथ उनको दिखाया जा रहा है। आचार्य लोग कह रहे हैं ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है, ब्रह्मा जी हमेशा ही जो सत्यचित आनंद जैसे होते हैं, एक ही स्वरूप में रहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत जगत में जो है, आध्यात्मिक जगत की बात करें, शरीर है, पदार्थ से नहीं बना होता है। लेकिन ब्रह्मा जी उसी आध्यात्मिक जगत से भगवान श्री कृष्ण के जो कमल, जो उनके नाभि से निकला, उससे निकले हुए हैं, जो कि परिवर्तन नहीं होता है। वो है तो जीव, लेकिन वो परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जो गोप आते हैं भगवान के, जितने ऐसा आचार्य बोलते हैं, जो उनके पार्षद हैं, जो यहाँ पे आते हैं, जो हमारे आचार्यगण हैं, ये हमारी लीला को दिखाने के लिए कि उनके फोड़े हो गए, उनके फुंसी हो गए, ये बीमार हो गए, नरोत्तम दास ठाकुर का जैसे बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये सब लीला के लिए है, कि हम बीमार हुए, कि हमें जो भक्त नहीं है उसको दिखाना है लीला के माध्यम से। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। और भौतिक जगत में 6 परिवर्तन से हम गुजरते हैं, तो ब्रह्मा जी उस 6 जो परिवर्तन है उससे नहीं गुजरते। तो इसका खंडन ये होता है कि ब्रह्मा जी हमारे जैसे जो जीव है वैसे नहीं है। अस्तित्व है, प्रजनन है, क्षय, विनाश, लेकिन हाँ उनका रोल जरूर चेंज होता है, क्योंकि इतने ईयर्स के बाद दूसरे ब्रह्मा जी बनते निकलते हैं। तो ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है जो हम देख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का भौतिक शरीर के परिवर्तन नहीं, उन्होंने पदार्थ नहीं है उनमें, क्योंकि पदार्थ ही रह जाता है। जब हमारा भी शरीर जब जाएगा तो सूक्ष्म शरीर, जिसमें कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन ब्रह्मा जी और जो उनका मन हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से निकले हुए, तो वो केवल बुद्धि रह जाते हैं। क्योंकि हम इस जगत में अपनी इच्छा की वजह से आए हुए हैं, और पदार्थ छोड़ के, क्योंकि भगवान से अलग हुए पदार्थ छोड़ के जाते हैं, तो जब यहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ से मतलब दुखाले से, तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो आध्यात्मिक जगत से आए, वो कोई ट्रेवल नहीं कर रहे हैं यहाँ से, कि वो यहाँ से पदार्थ रूपी छोड़ के गए। तो जो बोलता गया है इसमें, छरा सर्वाणि भूतानी, तो जो जीव हैं वो ब्रह्मा जी से लेके जो बोला जाता है चींटी तक, वो सारे ही भौतिक संसर्ग में आते हैं। ठीक है, और अपने शरीर को बदलते रहते। तो एक चेंज क्यों, बुद्धिस्ट किस लिए बने हुए हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहते। क्योंकि हमने गोप को तो देखा नहीं है, तो गोप के बारे में, और अर्जुन, जो जितने जो जो अपने पांडव है, इनके बारे में भी आचार्य लोग बोलते हैं ये भी अ, बदलते नहीं थे, अपने शरीर को बदलते हुए बड़े हुए। लेकिन क्या है, वो इसको भौतिक जीवन में दिखाने के लिए वो हो रहे हैं। ऐसे तो भगवान भी छोटे रूप से बड़े हुए, तो जो उनका परिवर्तन हो रहा है वो प्रभु जी आध्यात्मिक परिवर्तन है। जितने सारे हैं वो सब सब चेतन है। क्योंकि जैसे मान लो, जैसे सिंपल आचार्य लोग बताते हैं, जैसे हमारा ब्रह्मा जी और हम में क्या फर्क है, वो बुद्धि क्यों है, हम हमारा जो जब डेथ हो जाती है, जो हमारा शरीर ट्रेवल करते हैं, तो वैसे ही है जैसे हम, जिसमें पानी की कंटेंट होते हैं वो चीज सड़ने लगती है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज कहते हैं ना, ड्राई सब्जी लेके जाओ शाम तक चलेगी, कहते हैं ना जी ड्राई सब्जी ले जाओ जिसमें पानी नहीं होगा तो शाम तक चलेगी। तो ऐसे ही आचार्य लोग बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो ड्राई ड्राई सब्जी जैसे, मतलब उनमें जो हमें दो कंटेंट है जो पानी जैसे है, मन और अहंकार, वो उनमें नहीं है। क्योंकि भगवान से वो आ रहे हैं, वो भौतिक जीवन से, मतलब इस दुखालय से जा नहीं रहे हैं। तो उनमें जी मन और अहंकार तो है ही नहीं, क्योंकि मन अहंकार तो उन्होंने भौतिक पदार्थ के संसर्ग से लिया हुआ है यहाँ पे। जी क्योंकि हाँ, लेकिन
हम तो भगवान की तरफ से आ रहे हैं, ना कि यहाँ से भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बोला जाता है कि आध्यात्मिक जगत में मुक्त जो जीव है। और देखो, जैसे प्रपाद हो गया, वो प्रपाद को भी बोला, आचार्य बोलते हैं कि वो लीला दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, वो भी पार्षद हैं भगवान की लीला। वो आचार्य लोग जो हैं वो एक एक बने हुए स्ट्रक्चर या बने हुए कारण के लिए आते हैं, भगवान उनको पर्पजफुली भेजते हैं यहाँ पे। तो वो भी एक तरह के मुक्त जीव होते हैं, और वो सदैव एक अवस्था में रहते हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर थे चैतन्य महाप्रभु के उसमें, कि मैं अब बूढ़ा हो गया, माला जप नहीं कर सकता हूँ, ये प्यार त्याग रहा हूँ, ये तो ये सब लीला दिखाने के लिए कि अभक्त जो होंगे वो देखें, अच्छा अब वो तो अभक्त तो भगवान को भी भगवान नहीं मानते, कह रहे वो उनके तीर बाण लग गया, वो मर गए, वो क्या भगवान होंगे। तो वो उनकी आस्था वैसा रखने के लिए, तो इसलिए प्रभु जी जो इस आध्यात्म जगत की तरफ जाता है, वो यहाँ से ट्रेवल करता है, उसमें मन बुद्धि अहंकार होता है। जो आध्यात्म जगत की तरफ से आता है वो मुक्त जीव होता है, उसमें जो मन और अहंकार नहीं होता, उसमें केवल बुद्धि होती है। इसलिए जो पहला उनका भगवान से जो निकले हुए हैं वो उनको बुद्धि का बोला जाता है। बहुत ठीक बहुत है प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे सटल में आता है बुद्धि, तो वो भौतिक नहीं है? नहीं, देखो माता जी, बने हुए मतलब बने, उनका शरीर कैसे, उनका पूरा बना हुआ है, हमारा बुद्धि से पूरा नहीं बना हुआ। तो ब्रह्मा जी को हमसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस समय अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ पे आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कोई अपनी इच्छा शक्ति से नहीं आए हुए हैं कोई दंड भोगने, हम तो अपनी इच्छा शक्ति से इस दुखाले पे आए हुए हैं। तो वो प्योर, जो कहते हैं ना, केवल उनमें मन और अहंकार नहीं है, वो केवल बुद्धि से बने हुए। तो हमें उस बुद्धि का एकमात्र अंश है जो यहाँ पर दुखाले पे भगवान को, अब देखो उनके बुद्धि में वो वो भी भगवान को नहीं समझ पाए, गोप और उनको हर के ले गए, जो उनको 1 साल रखा। तो भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया, उतने ही गोप बने, उतने ही गाय बना के वो उन्होंने रचना की, वो की मतलब क्या कहे, लीला की। तो सारे गोप गोप के जो माता पिता थे उनको पहले से ज्यादा प्यार करने लगे। तो बलराम बोले, बलराम को एकदम शक हुआ और हंसने लगे कि कान्हा, तुम्हारा ये क्या लीला है कि जो पहले गोप थे जिन माता पिता के, उनको डांट पड़ती थी, अब ये जो गोप का तुमने, जो हमें लग रहा तुमने लीला की है, ये तो असली गोप कहाँ गए हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने, आचार्य लोग बोले, बताया कि उनको ब्रह्मा जी ले गए, उनको भी नहीं पता रहता है। तो क्यों नहीं पता रहता है? क्योंकि भगवान आच्छादित रहते हैं, वो सबको ऐसा प्रकट नहीं होते हैं। तो बुद्धि से बने हुए हैं और बुद्धि से हमें भी है, लेकिन वो जो कहते हैं ना परसेंटेज जो हमारे में है, जैसे हमें 50% ऐसा चालक बोलते हैं, ऑलमोस्ट है, उनमें हमसे ज्यादा है। तो इसलिए भगवान हृदय में स्थित सबके हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है और जो उनका लाभ पा लेता है। तो बुद्धि हम में भी है, लेकिन हम पूर्ण रूप से बुद्धि के नहीं बने हुए हैं, क्योंकि हम उच्च लोक में नहीं है, हम निम्न लोक में, मतलब इस पृथ्वी लोक पे है, इसलिए माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है, तो आज चलते हैं, टाइम से हरे खत्म कृष्ण हो रहा, प्रभु जी। हरे सभी को। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व हैं, तो 5 स्थूल तत्व जाते हैं और 3 सूक्ष्म तत्व, जिनमें से एक बुद्धि हो जाती है। तो अब प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो स्थूल तत्व है हमारी आंखें, ये जो है जड़ है पूर्ण रूप से। तो यह सूक्ष्म तत्व को कभी देख नहीं सकते, जैसे मन बुद्धि और अहंकार हमारी इन जड़ इंद्रियों से कभी देखे नहीं जाते हैं। तो जो ब्रह्मा है वह जो पूर्ण के रूप से बुद्धि तत्व से बने हुए हैं, तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस हुए वो उनको देख कैसे पाते थे? इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इनकी आंखें तो जड़ हैं, और ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से, जो कि सूक्ष्म तत्व है, और बुद्धि तत्व देखने की वस्तु है नहीं, तो वह कैसे देखे जाते हैं? प्रभु जी, इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो ने, प्रभु जी, तो बड़ा आसान है कि हम जब भगवान के धाम में जाएंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा। श्रीमद् भागवतम में ऐसा दिया गया, वहां पे हम आनंद प्रेमक देखते भी हैं भगवान की लीला में। और भगवान में वहां पे सुरभि गाय है और जितने वृक्ष हैं उनका आनंद भी लेते हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जब हम भगवत धाम जाते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक
चाहे हमारा बुद्धि से बना हुआ, तो वहां पे भी हमारा सूक्ष्म शरीर है, सबटल जिसको बोलते हैं, स्थूल शरीर, तो वहां भी तो हम भगवान को देखते हैं ना। तो ये भगवान के धाम में भी हम देख पा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी उसी धाम के अंश हैं, उसी तरह रूप में वो कार्य कर रहे हैं जैसे हम लोग भगवान के धाम होते। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, ये तो पदार्थ से बना हुआ है, आंखें हैं, इंद्रियां हैं, वो यहीं पे रह जाती हैं पदार्थ, तो फिर हम जाते हैं तो हमारे पास मन बुद्धि अहंकार होता है, ट्रेवल करते हुए हम जाते हैं, और 1 साल तक आचार्य लोग बोलते हैं हम ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद हम दूसरा जन्म लेते हैं, नहीं तो हम भगवान के धाम में एकाकार के लिए जो हमारे 5 स्वरूप जो बोलते हैं उसमें वो रह जाते हैं। तो प्रभु जी वहां पे भी हम आनंद लेते हैं। आचार्य लोग बोलते हैं कि, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो कैसे कर पाते हैं, वो उसी तरह कर पाते हैं क्योंकि भगवान के अंश होने के बाद भगवान जिस रूप में वहां पर रहते हैं, कि ऐसे जो कृष्ण भगवान है और विष्णु भगवान है, वहां पे सब एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको। भगवत धाम में वो एक ही रूप में होंगे, कि वो श्री कृष्ण जी जैसा रूप है या विष्णु जी का जैसा रूप है, वैसे ही विष्णु रूप में सारे होंगे, लेकिन भगवान जो श्री कृष्ण है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में होंगे, उसी रूप में हम उनको देख भी पा रहे होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे। जिस रूप में हम द्विभुज रूप में, जैसे गीता में बोला गया है कि वो कृष्ण के रूप में आए, अर्जुन ने देखा, फिर वो चतुर्भुज रूप में आए, फिर उन्होंने विश्व रूप दिखाया। तो ये रूप कैसा, वो रूप यही है जो उनके उनके भगवत धाम में है। तो जो रूप यहाँ पे देखा गया वो भगवत धाम, उस रूप को हम वहां भी देख पाते हैं प्रभु जी। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी उस पदार्थ से कैसे देख पा रहे हैं। तो हम भी, हमारे ऊपर भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम जन्म वो मन बुद्धि अहंकार से भगवान को कैसे देख पाते हैं। तो अर्जुन ने तो यहाँ पे दुखाले पे ही उनको इसी पदार्थ रूप में देख लिया था, क्योंकि वो मुक्त आत्मा था। जी प्रभु जी, जैसे उनके पास तो प्रेमा भक्ति रूपी आंखें थी, बाद में दिव्य आंखें भी प्रदान की गई। तो जैसे हम भगवत धाम में जाते हैं तो हमारी जो इंद्रियां वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक आंखें भी हो जाती हैं, तो उनसे हम तो देख सकते हैं, या बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन के पास पहले से आध्यात्मिक आंखें थी, जिनको बाद में डिमोशन करके हम कर सकते हैं कि दिव्य आंखें प्रदान की गई थी। तो वह अपनी भक्ति रूपी आंखों से आराम से देख सकते थे भगवान के भक्तिमय स्वरूप को, जो कि दिव्य स्वरूप नहीं, है। नहीं प्रभु जी, तो उनका डिमोशन किया गया तो केवल विश्व रूप को देखने के लिए। इस स्वरूप ठीक है, उससे देखने के लिए किया गया। उनको प्रेम चक्षु पहले से थे, क्योंकि वो जी द्विभुज रूप में तो उनको देख ही रहे थे, जिस द्विभुज रूप की वो अनुकंपा करते थे, उनको ना तो चतुर्भुज में लालसा थी ना उनको विश्व रूप में थी, तो द्विभुज रूप में देख रहे थे। इसके मतलब उनकी प्रेमा भक्ति पहले ही थी, क्योंकि द्विभुज रूप देखने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। तो उनको तो जी विश्व रूप देखने के लिए आचार्य लोग बोलते हैं उनका तो डिमोशन हुआ था। और कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि उनको दिव्य आंखें दी, दिव्य सबसे ऊपर है, दिव्य सबसे ऊपर नहीं है, प्रेम सच्चु सबसे ऊपर है, जिस रूप में वो द्विभुज रूप देख रहे थे। तो द्विभुज रूप तो वो पहले ही उस लीला से पहले भी देख रहे थे, जब उनका विश्व रूप नहीं दिखाया गया था। इट मीन्स वो उनके पहले से ही पार्षद जिसको बोलते हैं मुक्त आत्मा थे, और उनको वो लीला की वजह से हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि दिव्य आंखें दी जो कि बड़ी थी। दिव्य आंखें सबसे उत्तम नहीं होती, प्रेम चक्षु सबसे उत्तम होते हैं। तो जी जी इसलिए उस रूप में जब भगवत धाम में हम जाएंगे, तो भगवत धाम में वही प्रवेश कर पाए, जैसे बोला आचार्य लोग बोलते हैं अग्नि में कौन प्रवेश कर पाता है, अग्नि में वो प्रवेश कर पाता है जो स्वयं अग्नि होता है। तो भगवान के धाम में वही जा पाएगा जो भगवान के गुण होंगे, जो उसमें गुण आ जाएंगे वही भगवान के धाम जा पाएगा। जब हम भगवान के धाम जाएंगे, हमें वही गुण आ जाएंगे, तभी हम भगवान को वहां देख पाएंगे। ठीक है तो ना ये प्रभु जी। वहाँ पे प्रभु प्रभु जी जी, यानी कि इसमें जब कृष्ण भगवान जी अपनी वो लेने शिक्षा लेने गए थे ऋषि के पास, तो उन्होंने उनको तुरंत पहचान लिया था। यस। तो उनकी भी सिद्धि वाली जो भी है, उनके भौतिक जगत में ही पहचान लिया था उनको। देखो माता जी, हम प्रेमा जो भक्ति की देखते हैं ना कि उन्होंने पहचान लिया था, उन्होंने पहचान नहीं लिया तो भगवान पहचानने वाला जानते थे। भगवान ने चाहा तब वो पहचान पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, उनके सारे गोप ले गए उनको, एक हरण कर लिया उनको, जो कि वहां का एक दिन यहाँ का 1 साल के बराबर हो जाता है। तो भगवान ने उतने लीला करके गोप बनाए। भगवान आच्छादित है, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे माता जी तब तक कोई कुछ नहीं कहता। ताबे शाम संप्रसादो सामर्थ्य मुथ्यायम, तो बोलते हैं ना कि उसमें कि जब तक शरीर है और उसमें आत्मा है तब तक भगवान काम देते। जैसे हम टीवी चलाते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं हमारे पास अगर रिमोट है तो टीवी को हम चेंज करते रहते हैं। तो भगवान का अंश हमारे अंदर है, तो भगवान हमें कभी भी रिमोट जैसा चला सकते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारा जन्म मृत्यु जरा ब्याह सब भगवान के हाथ में है।
तो गुरु का भी पूरा कंट्रोल भगवान के हाथ में। भगवान ने चाहा कि ये मुझे जाने तो उन्होंने जाना, नहीं तो दुर्योधन के सामने इतने बड़े बड़े रूप दिखा दिए, वो नहीं जान पाया, लेकिन पांडव पहचान गए ये भगवान है। वही भगवान श्री कृष्ण, वही अर्जुन के सामने है और वही दुर्योधन के सामने है। वो नहीं समझ पाया, मूर्ख बना रहा। तो भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी कनेक्ट हुए, हम लेवल 4 में आ गए, भक्ति शास्त्र करेंगे, भक्ति भगवान वही है, लेकिन हम भगवान को उनसे संबंध समझ गए, क्योंकि हमने किसी न किसी रूप में उनकी सेवा की है, भगवान की भक्ति की है, और पिछले जन्म में जहाँ पे हमने छोड़ा उसके बाद चालू किया। अभी उसको कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, वो रजोगुण में, तमोगुण में है, सतोगुण में है, कुछ उच्च लोका जाएंगे, शुद्ध सतोगुण में नहीं जाएंगे। तो माता जी, वो गुरु ने जो पहचाना है वो भगवान खुद पहचाना जा रहे हैं उनकी लीला की वजह से। इसलिए तो पहचान रहे हैं भगवान, ये कोई बराबर ना भगवान से कोई बड़ा है, उनको ना कोई जान सकता है। वो जिसको ब्रह्मा जी भी खोजते रहे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से, बहुत बहुत उन्होंने खोजा, बहुत खोजा, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहे तब तक ब्रह्मा जी जान नहीं पाए। प्रभु जी, जैसे इस जगत में भी कोई देख सकता है भक्ति। जब ब्रह्म संहिता पढ़ते तो उसमें आता है, प्रेमांजन छुरत भक्ति विलोचन संत संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। अर्थात इस जगत में व्यक्ति हो चाहे वह आध्यात्मिक जगत में हो, लेकिन अगर उसके पास आध्यात्मिक आंखें हैं तो आध्यात्मिक चीजों को देख सकता है। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कारण से ही जो ऋषि मुनि हैं तो या उनके वचन देख पाए। हाँ, देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा इसका श्रीमद् भागवतम में चैप्टर 11 में आता है, या चैप्टर 11 शायद, मुझे इतना याद नहीं, कि नारद मुनि जी ने भी देखा था, जब उनके सामने से वो अपकट हो गए तो उनको बड़ा ये लगा कि भगवान कहाँ चले गए। तो आचार्य लोग उसमें और प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में ये लिखते हैं कि वो क्यों उनसे ऐसा अलग हो गए, जिससे कि उनके अंदर की जो वो उनको चाहने की, उनको पाने की और ज्यादा लालसा उत्पन्न हो जाए। इसलिए क्योंकि उनकी माँ खत्म हो गई, तो उनको माँ से आसक्ति थी, वो खत्म हो गई, तो भगवान ने उनको थोड़ा दिखाया, उसके बाद वो अप्रकट हो गए। अप्रकट इसलिए हो गए कि वो, अब ये आचार लोग या प्रभुपाद ये लिखना चाह रहे हैं कि कुछ लोग इसको ये समझ सकते हैं कि भगवान ने बहुत गलत किया, उनको दिखाई दे रहे तो दिखाई देते रहते, लेकिन भगवान उनके अंदर जो छोटा सा उन्होंने दिया जलाया था लौ, वो उसके प्रकाश रूप में फैलाना चाह रहे थे, कि जिससे कि भगवान की, उनको ये लगे कि कुछ मैंने देखा, भगवान को पाना, उनका इतना अच्छा शरीर, सकर श्री कृष्ण भगवान ऑल अट्रैक्टिव, तो इतने अट्रैक्ट हो गए कि अब भगवान को चाहिए, तो उनकी भक्ति बढ़ी। जैसे वेद व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं था, इसने वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, पुराण लिख दिए, उनको कुछ ना कुछ कमी लग रही थी, कमी लग रही। तो नारद मुनि जी आए, उनको गुरु से पूछा, गुरु ने उनका पूरा समझा, और गुरु ने उसका आंसर भी बताया कि क्या है, कि तुमने भगवान के लीला के बारे में तो लिखा ही नहीं है, तो तुम्हें आनंद कहाँ से आ गया, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं आ रहा। तो गुरु ने उनको रास्ता देखा, उन्होंने लीला के बारे में लिखा। तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि जी ने बताया, नारद मुनि जी को भी बुद्धि किसने दी, भगवान ने, कि ऐसा करना है। क्योंकि अल्टीमेट भगवान जो अपने कलयुग में इतने ज्यादा उनके अंश जो यहाँ पे हैं, वो जो दुखाले में है, उनको पवित्र करके और शुद्ध सतोगुण में करके उनको कहाँ ले जाना है, अपने धाम बुलाना है। क्योंकि पिता कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा हमेशा जेल में रहे। वो चाहेगा कि थोड़ा इसने कर्म किया, कुछ तो दंड पा लिया, अब ओके आएगा तो मेरे घर ही सीधा आएगा, और बेटा कितना भी बुरा हो, जेल काटे चाहे कुछ भी हो, लेकिन पिता उसका हमेशा ही ससम्मान उसका स्वागत करता है अपने घर में आने के लिए। जी प्रभु। हाँ जी, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। जैसे नारद जी को क्या है, भगवान जी दिखे नहीं थे, केवल उन्होंने आवाज ही लगाया था, आवाज से बोला था, तो आवाज की दिशा में वो मुड़े थे, वहां पे दिखे नहीं थे, तो आवाज उनको काफी मधुर लगा था, ऐसे हुआ था। ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में दिखूंगा, अभी तुम उस योग्य नहीं हुए, और ऐसा करके फिर आवाज भी उन्होंने रोक दिया था। हाँ, यस। ठीक है, बाकी जी प्रभु जी, बाकी जो है ठीक है प्रभु जी, देख सकते हैं। आखिरकार सारी तो जड़ ही है, मन बुद्धि अहंकार भी तो उसमें ही आ जाएंगे। तो भौतिक है तो भौतिक से भौतिक को देख सकते होंगे, संभव हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उसमें जैसे देखने के उसमें बहुत सारे, श्रीमद् भागवतम में आता है कि भीष्म पितामह भी उनको देख पा रहे कि हे भगवान, जब वो सैया पे थे प्राण त्यागने वाले, तो वो भी देख पा रहे थे।
द्रोणाचार्य भी इवन जानते थे भी भगवान हैं, और कृपाचार्य भी जानते थे, विदुर महाराज भी जानते थे, वो उन्हीं आंखों से देख पा रहे थे। लेकिन क्या होता है, कितना कितना समझ पा रहे थे, कितना देख पा रहे थे, वो सब डिपेंड करता है कि वो किस उस स्थिति में है और भगवान किस स्थिति में उनको दिखाना पाते हैं। वही सभा है जिसमें शिशुपाल नहीं जान पाया, अब वही सभा है जिसमें कि और लोग उनको देख पाए। और जी प्रभु। हाँ, तो वो सब भगवान के हैं। तो आज ये बड़ा एक तरह का जैसे हम लोग अभी अगली बार चर्चा करेंगे कि हम लोग, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि कैसे जान पाएंगे कि हमें वास्तव में कौन से गुण में है, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो ये सब उस पे करता है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट आचार्यों से सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद की बुक से उसी से जानते हैं। तो उसमें बहुत चीजें कभी कभी क्या होती है जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, उसी को कॉन्ट्राडिक्शन अगली बार हमें पता चलता है कि अच्छा ये था तो ये ऐसे कैसे हो गया, पहली बार तो हमने ये पढ़ा था। बहुत जगह अनसुलझी लगती हैं, लेकिन वो कभी अनसुलझी नहीं होती। वो ये देखा जाता है कि आचार्य लोग भी जानबूझ के ऐसा ऐसा उसमें वर्णन करते हैं जिससे कि हम भ्रमित हो जाएं, और भ्रमित हो जाएं फिर हम उसको करेक्ट करें, मतलब और ज्यादा उसके डीप जाएं और उसके अंदर ज्यादा समझें। क्योंकि हमने बहुत सारी मतलब जो भगवत गीता भक्ति विनोद जो कि ठाकुर का जो थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिखा हुआ वो भी पढ़ा है, वो कभी पढ़ते हैं। और प्रभुपाद का पढ़ते हैं तो उसमें कभी किसी के कुछ शब्द हैं उसको गलत समझ लेते हैं, कभी किसी के शब्द हैं उसको गलत समझ लेते हैं, ऐसे करके। क्योंकि हमें उन शब्दों का ही मतलब नहीं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, जब तक हम पूरा नहीं पढ़ते। जैसे हिंदी फीचर फिल्म है, हम बिल्कुल क्लाइमेक्स में पहुंचे और वहां पे हीरो मर रहा है, तो हमें ये पता चलेगा अरे तो हीरो तो मर गया, इसने क्या किया होगा कैसे, तो कि हमें उससे पहले पता ही नहीं क्या हुआ है। तो जी इसलिए प्रभु। कभी बुक में हम जो भी पढ़ते हैं उसके आगे पीछे आचार्य लोग होते हैं, जरूर हमें पढ़ना चाहिए पूरा पैराग्राफ, उसके पीछे वाला श्लोक का उसे आगे वाला श्लोक का, तब हमें समझ में आएगा किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये। जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय जय। सभी वैष्णव जय आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।